राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 200 साल बाद। अभी तो चाय वाला है ना, अभी गाय वाला आ रहा है, अभी गाय वाला आ रहा है। अब की बार 400 पार। पूरा देश उसका बेटा है, पूरा देश उसका माँ, पूरा देश उसका बाप, बाकी कौन? हर हर मोदी। कांग्रेस देश को बांटना नहीं चाहती कि बांटना चाहती, ये मैं नहीं जानता, ये पूरा देश जानता है। वो घुसपैठिया आतंकवादी है, जो देश के लिए करेगा उसके लिए हम करेंगे। किसी का संपत्ति है, ठीक है, अगर वो मर जाए तो उसका संपत्ति जो है 55% सरकार का और बाकी उसके मतलब बच्चों का, ठीक है, उस आधार पे चल रहे हैं। पहला चीज तो ये करे राहुल गांधी, अभी हाल ही में इन्होंने बयान दिया कि घर का मंगलसूत्र तक बेचवा देंगे ये मोदी जी, और सबके संपत्ति का जांच हो। कांग्रेस ने कहा ये राहुल गांधी ने ये बयान दिया, अभी हाल ही की बात है, 1 महीने पहले की। जी। सबसे पहले तो ये बांड्रा की चेक वो करवाएं, वाड्रा की जो इनके जीजा हैं, रॉबर्ट वाड्रा, इनका करवाएं। अपने से शुरुआत कर दे ना, अपने से शुरुआत कर दे, बाकी पूरा देश खड़ा है। मतलब राहुल गांधी अपने से शुरुआत कर दे तो पूरा देश खड़ा है और सब कुछ करे। जिस जो अमीर है गरीब है, कोई धीरू भाई अंबानी नहीं रहेगा, कोई मुकेश अंबानी नहीं रहेगा। सबके बच्चों को 20-20 लाख रुपया दे के और बाप का संपत्ति सरकारी खजाने में कर दो। वो बेटा या तो मांस खा जाए या दारू पी जाए, जो करे, या अपना बनाए वो कि मैं कोई धंधा करूंगा, मैं कुछ करूंगा, तो ये होता है कि सही है। राहुल गांधी पहले अपने से स्टार्ट करवा दे। जी, ये बताइए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आप लोगों से संपत्ति लेकर उनको देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की मंशा तो है ही कि वो देश को, आप ये बताइए, नेहरू तो चले गए बिल्कुल, गांधी, महात्मा गांधी, इनके औलाद हैं क्या ये लोग कि गांधी का ठप्पा लेके घूम रहे हैं? गांधी का ठप्पा लेके घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं उस नाम पे, मौज काट रहे हैं ना ठप्पा लेके। ये ठप्पा लेके कब तक ढोएंगे? ढोए ना, अब आएंगे। राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 200 साल बाद। अब की बार 400 पार, 400 पार। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा चाहती है कि हिंदुओं से संपत्ति लेके, कांग्रेस की मंशा ऐसी है कि वो मुसलमानों में बांट दे। तो कांग्रेस की ऐसी मंशा, सुनिए, कांग्रेस की मंशा ऐसी क्यों है? अभी तो चाय वाला है ना, अभी गाय वाला आ रहा है, अभी गाय वाला आ रहा है। अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार, 400 पार। राहुल गांधी कह रहे हैं हवा ढीली कर देंगे मोदी। अभी तो चाय वाले से फट रही है ना, अब गाय वाला आ रहा है, पूरा दूध निकालेगा। अब की बार 400 पार, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर। यहाँ विरोध कर रहे हैं मोदी का कि मोदी का कलेजा नहीं है। अरे कलेजा है कहाँ? वो बनाए किसके लिए? बांड्रा के लिए बनाए कि सोनिया गांधी दीदी के लिए बनाए कि मम्मी के लिए बनाए? किसके लिए मोदी बनाएगा? कौन है उसका? कोई आगे पीछे नहीं है। क्यों नहीं है? पूरा देश उसका बेटा है, पूरा देश उसका माँ, पूरा देश उसका बाप, बाकी कौन? हर हर मोदी। अब की बार 400 पार। ये बताइए, कांग्रेस ये भी बात कर रही है कि जो SC, ST, OBC का जो आरक्षण है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस इसको भी हटाना चाहती है और कांग्रेस इसमें भी मुसलमानों का आरक्षण, सुनिए, कांग्रेस उसमें से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। ऐसा कर्नाटका में किया वो करे। आप ये बताओ, मैं परस्ती क्यों करती है कांग्रेस? मैं पहले तो एक हिंदू हूँ, अब मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। सैमसंग कंपनी मोबाइल डिवीजन एज एरिया मैनेजर मैंने रिजाइन मारा 2019 में। आज मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन बेरोजगार होना, आप अगर कुछ करेंगे नहीं तो घर में बैठ के आपको रोजगार नहीं, खाना मिल जाएगा। घर में बैठ के मिलेगा नहीं, आएगा खाना। कुछ तो करो। ब्राह्मण हूँ, ना कुछ कर पाऊँ, कहीं कर्मकांड ही करूँ, पूजा पाठ करूँ, खर्चा तो मिले जो मेरे धर्म में है। क्यों नहीं? रोजगार है, क्यों नहीं? अब मोदी फ्री का राशन दे दिया, अब क्या करे? तेल मसाला भी घर घर जाके पहुंचाए। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। आप ये बताओ, एक मुख्यमंत्री हो के योगी जी अगर बैठ के कह रहे हैं कैबिनेट में कि भाई ये सड़क पास करवाना है,
सचिव ने बोल दिया मेरे पास बजट नहीं है। भाई ऑर्डर तो सचिव ही देगा। सचिव ने ऑर्डर बाद में दे दिया कि चलो पास हो गया। तो सांसद जी कुछ खा लेंगे, कुछ प्रसाद विधायक जी को चाहिए, कुछ प्रसाद ठेकेदार को चाहिए, सभी को चाहिए, कुछ प्रसाद उनके चमचों को भी चाहिए। तो क्या करेंगे? मोदी योगी अकेले घर घर जाके चलाएंगे? ये बताइए, क्या कांग्रेस वाकई देश को बांटना चाहती है? कांग्रेस देश को बांटना नहीं चाहती कि बांटना चाहती, ये मैं नहीं जानता, ये पूरा देश जानता है। अच्छा ये बताओ, जब 65-70 साल कांग्रेस ने जो सरकारें चलाई और आज 10 साल में जो नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई, 10 साल बनाम 70 साल, आप क्या कहना चाहेंगे? 10 साल बनाम 70 साल, वो 70 साल ये लोग केवल झेलाए हैं। कभी अंग्रेजों ने, इन्हीं लोगों ने समझौता किया था उन लोगों से। पाकिस्तान से नेहरू ने ही समझौता किया, बंटवारा किया। आपसे एक बात मैं पहले बोल चुका कि गांधी का ठप्पा लेके कब तक घूमेंगे? कब तक घूमेंगे गांधी का ठप्पा लेके? कौन है गांधी? राहुल गांधी हैं? नहीं है। सोनिया गांधी हैं? तो गांधी के ठप्पे से मौज तो काट रही है भारत में। अरे तो ठप्पा कब तक चलेगा? 3 इडियट पिक्चर का कब तक चलेगा? एक बात और बताइए हमको, एक यहाँ की पार्टी है, उसका भी यहाँ पे शासन रहा और सांसद भी बनते हैं, समाजवादी पार्टी उस पार्टी का नाम है। अखिलेश यादव उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा उत्तर प्रदेश में हार रही है और 500 की 500 सीटें पूरे भारत में हार रही है। 500। हाँ, ये उनका कहना बिल्कुल सही है जी। कहते रहे वो, घर में बैठ के कुछ भी तो बोला जा सकता है। अगर मैं यहाँ कुछ बोला हूँ, कुछ हिम्मत जुटाया हूँ, कांग्रेसियों भी होंगे यहाँ पे, समाजवादी भी होंगे यहाँ पे, भाजपाई भी होंगे यहाँ पे, बाकी आम दल के भी होंगे यहाँ पे, लेकिन अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कहीं बैलेट वो फट ना जाए, इस बार ईवीएम फट ना जाए। इन पर वोटिंग चल रहा है। हाँ, कि हवाला दे रहे थे ईवीएम गलत, ईवीएम फट ना जाए कहीं। वो प्रेशर बन जाएगा क्या? फट जाए ना कहीं, बम्पर वोट हो से। बस फट ना जाए कहीं। अच्छा और बताओ, आपको मोदी जी के बारे में और क्या अच्छा लगता है? मोदी जी के बारे में कुछ नहीं अच्छा लगता। कपड़ा उनका भाषण वासन। अरे भाई सुनिए, आपकी शर्ट कितने की है? जितने का भी है, मान लीजिए 1000 की। आप रिपोर्टर हैं, 1000 की शर्ट पहने हैं। कोई यहाँ होगा जो 150 का टी शर्ट पहन के घूम रहा होगा? चलिए हाँ। वो तो देश का प्रधानमंत्री है, क्या नंगा लंगोट पहन के घूमे? कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि 10 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी, 10 लाख रुपए गरीबों में बांटते हैं। नहीं तो इनके जैसा फटा कुर्ता पहन के और नोट निकालने चला जाए, उनके पास नोटों की कमी है। किसी कार्यकर्ता से अगर बोल दे तो करोड़ों रुपए ला के दे देगा वो। तो ये फटा पहन के कि मैं जा रहा हूँ नोट निकालने, मेरे पास नोट की कमी है। एक बाबा है यहाँ पे, बड़े प्रसिद्ध हैं, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर भी चलता है उनका। मैं पहला चीज, मैं गोरखपुर लोकल का रहने वाला हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, और रह गई उनकी बात, तो वो मेरे पूजनीय हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और अब की बार चाय वाला अगर जाएगा 5 साल बाद, ये तो 5 साल फिक्स है, लेकिन चाय वाला जाएगा तो गाय वाला आएगा। अब की दूध पूरा निकल। श्री राम। अब पानी में दूध मिला के चाय बनता था, अब तो समझ लीजिए पेवर दूध ही निकलेगा। अब की बार 400 पार। ये बताइए, मोदी की गारंटी में दम है या राहुल गांधी की गारंटी में दम है? मोदी की गारंटी में दम है। क्या दम है बताइए नाम। दम ये है कि उनकी जो बात रहती है उस पे वो खरे उतरते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ना रोजगार दिया युवाओं को, देश पे कर्जा बढ़ा। हमेशा तकलीफ रहेगी उनको, हमेशा मोदी से तकलीफ है, वो रहेगी। इस बार क्या लगता है कि जो 400 पार का नारा दे रही है सरकार, वो ऐसे ही भाषण? जनता यूं ही नहीं दे रही है, कुछ काम किया तभी दे रही है। क्या काम किए मोदी जी? मोदी जी ने जो है विकास का कार्य किया है, सड़क का कार्य किया है, और रही रोजगार की बात तो लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ उनसे पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब हमने जादूगर चुना तो नहीं है, हाँ, तो धीरे धीरे होगा, उसके लिए सब्र रखना होगा। ये बताओ, एक बयान आजकल बहुत वायरल हो रहा है, भाजपा कह रही है कांग्रेस को कि कांग्रेस महिलाओं के गले तक का भी मंगलसूत्र खींचने की तैयारी में है और मुसलमानों में बांट देगी।
नहीं नहीं, गलत है। हाँ। गलत है ये। देखिए, मैंने कहा विरासत पे टैक्स लगाने की बात कांग्रेस कर रही है। जी, जो आपके पिताजी की संपत्ति आपको मिलेगी उसका 55% या 50% संपत्ति सरकार में चली जाए, कांग्रेस ऐसा एक नियम लाना चाहती है। अरे ये तो पूरा गलत है ये तो। अगर एक काम करो ना, मेरी बात सुनो, एक काम करो, ऐसा है तो आप पूरा देश ही रख लो ना। मैं यूँ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस सब पार्टी ये कह रही है कि मोदी आया तो कर्जा हो गया देश पे। वो कर्जा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। वो बाहर की देश से है ना इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, इसके कारण है ना बुलेट ट्रेन निकल रही है गुजरात में, और इतना ये सब मंदिर बनाना अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत बाकी है। अभी फिल्म बाकी है पूरा। अरे अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अयोध्या से शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखो अभी तो मथुरा वृंदावन अभी तो बहुत, अभी वो करेगा देखो। अच्छा ये बताओ, ये जो कांग्रेस विरासत टैक्स की बात कर रही है, ये देश के हित में है या देश के हित में नहीं है? देश के हित में है ही नहीं, वो तो उनका पर्स भर रही है। अरे जब 2014 में इनकी पार्टी आई थी, कर्जा कितना हो गया था देश पे, और आज देखो, आज है ना इंडिया टॉप 10 में आ रहा है। किसके कारण? मोदी के कारण। और ये अभी आप देखो ना, इतनी व्यवस्था हो रही है इंडिया में, इतनी, वो किसके कारण हो रही? मोदी के कारण नहीं हो रही है ना, तो क्यों मोदी को ये लोग कर रहे हैं? लेकिन फिर भी विरोध हर समय होता है कि मोदी ये मोदी वो। विपक्ष जो एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देखना चाहते थे, आज साथ बैठकर गठबंधन कर रहे हैं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, बताइए, चाणक्य ने क्या कहा था? हाँ चाचा, देखो मैं बताता हूँ, चाणक्य ने एक बात कही थी कि जिस देश का मतलब जिस साम्राज्य का राजा अगर तरक्की करना चाहेगा, अगर उस देश की प्रजा उस तरक्की से खुश नहीं है तो वो उसके खिलाफ हो जाएगी। और वैसा यहाँ पर है, 50 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मोदी के खिलाफ है, और 50 लोग ऐसे मिलेंगे, 50-60 लोग जो मोदी के साथ है। और जो मोदी के साथ है वो आज इधर खड़े, वो देश के साथ है। जो मोदी के साथ है वो देश के साथ बिल्कुल। जो मोदी के खिलाफ है वो आतंकवादी घुसपैठिया है, घुसपैठिया आतंकवादी है। आप टुकड़े गैंग वालों की बात कर रहे हैं। वो घुसपैठिया आतंकवादी है, जो देश के लिए करेगा उसके लिए हम करेंगे। मोदी जी हैं, जैसे आपने अभी कही कि वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, हमारे देश का शेर है, 10 लाख का नहीं 20 लाख के पहनाएंगे। इतने बड़े भारत, इतना बड़ा लोकतंत्र है, अगर 10 लाख का सूट पहने मोदी जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे उसी जगह योगी जी को लो, योगी जी तो 2000 का कुर्ता और वो पहनते हैं लुंगी, उसकी चर्चा नहीं करती कांग्रेस सरकार। कांग्रेस कह रही है क्या? कांग्रेस कहती है कि 10 लाख का सूट 10 लाख का योगी जी का भी तो देखो, अखिलेश यादव 5 लाख का सूट पहनते हैं, उसको कोई नहीं ध्यान देता। वो भी तो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी तो उसको क्या कहते हैं, नई गाड़ियां पूरी जो है देखो, करोड़ों की संपत्ति विदेशों में बना लिया, अपने बाप से कमाया कि नौकरी किया, कहाँ फैक्ट्री पड़ी है, जनता को लूट के बनाया गया है। अब देखो, जनता ने उनको काफी टाइम दिया, उनके पिताजी को दिया, यहाँ पे राम मंदिर के जो गोलियां चलवाई, पहले इंटरनेट योगी जी आए, आज के जमाने में जैसे आप लोग मीडिया है, आप लोग इतनी तेज काम कर रहे हैं, सीधा आप टीवी पे भी दिखा रहे हैं और फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह हम लोग देखते हैं। मोदी जी के ऊपर जनता की पूरी निगाह रहती है, योगी जी के ऊपर जनता की पूरी निगाह रहती है, हर नेता के ऊपर पूरी निगाह रहती है जनता की। तो जनता देख रही है ऑनलाइन के सिस्टम से कौन बेस्ट देश के लिए है। ठीक, अब ये बताइए, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि आप भी वैसे ही मानते हैं कि कांग्रेस आएगी तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में, ये सच है। ये देखो, इनके जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी, अखिलेश यादव ने पूरी ग्राम समाज में, हमारे गांव में कोई एक भी मुस्लिम नहीं है, वहाँ भी जो है शमशान घाट, वो कब्रिस्तान बना हुआ है, एक भी मुसलमान है। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा मोहल्ला कल्याणी देवी सिविल लाइन है, 50 मतलब ये मान लीजिए कि वहाँ पे हमको लगता है 2-4 घर मुसलमान के हों, लेकिन वहाँ 3 कब्रिस्तान बने। क्या जरूरत थी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में कब्रिस्तान बनाने की? क्या हो सकता है? तो क्या कांग्रेस भी ऐसे ही करेगी कि हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी? कांग्रेस बिल्कुल, अखिलेश जब ये किया है, कब्रिस्तान बनाएंगे, क्या किया जनता के लिए अखिलेश ने? कब्रिस्तान को पैसा दिया है, ये वक्फ बोर्ड और दुनिया बोर्ड थे जो जहां मुसलमान चाहे कब्जा कर लेता था, उससे तो हमको शांति है। पहली चीज प्रशासन यूपी का बहुत, बस इस समय कांग्रेस अगर सत्ता में केंद्र में आ गई, राहुल गांधी मान लो प्रधानमंत्री बन गए या कांग्रेस जीत गई इस वाले चुनाव में, तो क्या कांग्रेस हिंदुओं की बुरी
स्थिति कर देगी? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस आएगी नहीं पहली बात, और आएगी तो ये जो बोल रहे हो ना ऐसा करेगी, सच में करेगी, दुर्गति कर देगी। बिल्कुल। देख रहे हो 70 साल देखा है क्या कंडीशन थी। हम लोग जगह जगह से खेदे जाते थे, चाहे जम्मू कश्मीर जाओ, जवानों के ऊपर हमको क्या कष्ट नहीं होता। हमारे देश के जवान सेना पे खड़े हैं, पत्थर चलते थे, हमारा सीना दर्द होता था। हम लोग जब जवान जो खबर सुनते थे और जवानों का कष्ट होता था, वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ थी, इसलिए होता। आज मोदी जी हैं, एक अगर कोई पत्थर मार दे सीधा जवान को आदेश है, अगर कोई पत्थर मारे तुरंत गोली मारो, गोली से जवाब दो। लेकिन फिर भी लोग, आपने बहुत सारी बातें बताई कि मोदी ने ऐसा काम किया है, फिर भी लोग विरोध बहुत करते हैं, सुबह से शाम गाली मिलती है। विरोध, आप यहाँ अयोध्या में खड़े हैं, विरोध तो श्री राम का हुआ है, ये तो मोदी जी हैं। जब भगवान राम का विरोध हुआ है तो मोदी जी का तो होना स्वाभाविक है। 4% तो हर युग में चले आए हैं, तो सेम कहानी है, तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान राम ने किया है, उन्होंने अपने मार्ग में सबको, दुनिया को, आज हम लोग चल रहे हैं उनके मार्ग को लेके। तो मोदी जी अगर रास्ता दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा देश कहाँ पे जा रहा है, हम उस मोदी जी को वोट देंगे। ये जनता है, आप पूछ लो इसमें मोदी जी ने कितना काम किया है देश के लिए। योगी जी जब से आए यहाँ उत्तर प्रदेश कितनी, यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था दूसरे राज्यों से, इन्वेस्टर भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता। आज देखो सबसे ज़्यादा इसमें वो इन्वेस्टर अपने यूपी में आ रहे हैं, और यूपी की जीडीपी इतनी तेज बढ़ रही है, गिरो कर रही है, जिसका जवाब नहीं। महाराज ये बताओ, क्या आपकी बार 400 पार, 4 जून 400 पार? 400 पार 100%। और जो लोग कह रहे हैं कि 4 जून सुपड़ा साहब भाजपा का, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुलेगा, बसपा का खाता नहीं खुलेगा। रही अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लें, उससे ही अच्छा क्या। नोट जीत रहे हैं वो, कहीं नहीं जीत रहे हैं, अब तक पता चल जाएगा 4 जून को। उनकी बीवी भी जीत रही है, डिम्पल वो जी। तो समय आएगा तब पता चलेगा। क्यों भाग गए राहुल गांधी अमेठी से? उनके बाप की जागीर थी क्या? वो तो अपने बाप दादा की अमेठी समझे हुए थे, अमेठी और रायबरेली दोनों छोड़ के भाग गए दूसरे जगह। किस लिए भगे? मालूम है ना उनको हारेंगे। आप बताओ भाई, आपको लगता है कि आज भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है? नहीं, डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में नहीं है। मोदी का राज अच्छा राज चल रहा है। तो 4 जून को सरकार बनेगी भाजपा की फिर? जी बिल्कुल बनेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये तमाम लोगों की राय थी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।